बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा MCM में 301 का सब्जेक्टिव के लिए आज लेक्चर नंबर 41 है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है। सारे पॉइंट्स अच्छे से देखा करें, समझा करें, रीड कीजिए करें, ठीक है। इंतहाई ईजी है वैसे तो MCM, लेकिन इन्हें पढ़ना तो पड़ता ही है ना, पढ़ेंगे तो फिर ही इजी लगेगा, जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा। तो सारे पॉइंट्स को लाजमी मतलब जो भी होते हैं आप पूरी वीडियो देखा करें और अच्छे से उन्हें सुना करें, समझा करें, ठीक है, और रीड कर लीजिए करें। और डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताया था, जो बच्चे डॉक्यूमेंट चाहते हैं जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद mpmam.blogger.com, वो उससे आप सर्च करेंगे तो एक ब्लॉगर ओपन होगा और तो वहाँ पे आपको ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है परस्यूसिव मैसेज। A persuasive message is written to convince the reader to change their opinion, attitude और action। मतलब परस्यूसिव मैसेज में क्या होता है, जिसमें हम एक रीडर को उससे हम कन्विंस कर रहे हैं अपना अंदाज, अपना नज़रिया, अपने ख्यालात, अपना एटीट्यूड वगैरह, ठीक है, वो सब तब्दील करने को, ठीक है। जैसे इन अ लेटर आस्किंग योर बॉस टू अप्रूव योर लीव इज़ अ परस्यूसिव मैसेज, ठीक है। मतलब आपने एक लेटर लिखा, उसमें अपने बॉस से कहा कि आप जो है ना वो अपना जो है वो मतलब कि जो लेटर में लिखा कि मेरी जो लीव है वो आप अप्रूव कर दें, ठीक है। तो आप उससे अपना बॉस को कह रहे हैं ना कि वो अपना अंदाज है वो तब्दील करें, ठीक है। जब वो लीव नहीं दे रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप लीव दें, तो आपने लेटर लिखा है, ठीक है। तो ये आपके पास होगा परस्यूसिव मैसेज। ऑडियंस एनालिसिस ऑडियंस एनालिसिस मीन्स अंडरस्टैंड सॉरी Audience analysis means understanding who your readers are and what they need, like or expect, ठीक है। मतलब इसमें हम देखते हैं ऑडियंस एनालिसिस में देखा जाता है कि कौन है जो आपको पढ़ने वाला है, ठीक है, जो आपके मैसेज को पढ़ने वाला है, उस कैसा है वो, ठीक है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो कैसा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे बिफोर राइटिंग अ प्री कंसेशन लेटर यू थिंक अबाउट द टीचर्स रूल्स एंड कंसर्न्स, ठीक है। मतलब आप एक प्री कंसेशन का लेटर लिखने से पहले सोचते हैं क्या ये टीचर को किस अंदाज के उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है। और ये भी कि एक सिंपल जो लोग होते हैं उनके लिए सिंपल वर्डिंग यूज़ करना है, ठीक है। और जो टेक्निकल पीपल होते हैं ज़्यादा, उनके लिए टेक्निकल वर्डिंग यूज़ करना, लैंग्वेज यूज़ करना, ठीक है। ये भी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट परsuasive अप्रोच। इन दी डायरेक्ट अप्रोच द मेन आइडिया और रिक्वेस्ट इज स्टेटेड एट द बिगनिंग। यानी जो हमारे पास जो हमारा मेन आइडिया होती है, जो खास बात हमने कहनी होती है, वो हम सबसे पहले ही कह देते हैं, ठीक है। ये होती है डायरेक्ट परsuasive अप्रोच, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू अप्रूव माई प्रमोशन बिकॉज आई हैव कम्प्लीटेड आर टारगेट्स, ठीक है। अब जो मेन बात थी वो हम पहले ही बोल चुके कि हमें जो मेरे प्रपोशन कर दे, ठीक है, वो उसको अप्रूव कर दे। इंडायरेक्ट परsuasive अप्रोच है। इन द डायरेक्ट अप्रोच रीजन आर गिवन फर्स्ट एंड द रिक्वेस्ट इज मेड लेटर। यानी इसमें हम जो रीज़न है वो सबसे पहले देंगे, ठीक है, और जो बाकी जो हमने रिक्वेस्ट करनी है कि वो बाद में, जैसे आई हैव वर्कड ओवर टाइम मीट डेडलाइंस एंड इम्प्रूव्ड सेल्स देयरफॉर आई रिक्वेस्ट प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन नंबर 42 एथेटिक परsuasion ethical persuasion means convincing others honestly without lying और चीटिंग, ठीक है। बगैर किसी धोखाधड़ी के, झूठ मूठ के, बगैर आप ईमानदारी के साथ किसी को कन्विंस करना, ठीक है। मतलब होता है ना, डील करनी होती है, तो अक्सर लोग जब डील करनी होती है तो वो क्या करते हैं, झूठे बातें करना या झूठी बातें बताना, ठीक है। इस तरह से करके वो डील करके अपना फ़ायदा करके निकल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना होता। जब आप
कोई भी डील कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसमें क्लियर होकर ईमानदारी के साथ अपने सारी सही चीज़ होती है वो अपने बतानी होती है, और सच्चाई के साथ सारी वो डील करनी होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास है टेलिंग ट्रू बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ अ फेक प्रॉमिस, ठीक है। उसके बाद मतलब उसके उस सारे प्रोडक्ट के बारे में जो सही वाली उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बताना, ना कि उसको झूठे वादे कर देना कि ये कर देगा वो कर देगा, ठीक है। Emotional appeal pursues by using feelings like fear, happiness, pride and sympathy, ठीक है। इमोशनल अपील मतलब ये वो होते हैं जिसमें हम किसी भी अपने ऑडियंस को, ये किसी को उसको जो है किस कायल करते हैं, क्या कर यूज़ करके फीलिंग्स को, लाइक फिर, डर, खुशी वगैरह है, ठीक है, और रूर है, ये सिंपैथी वगैरह, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करके किसी ऑडियंस को है वो कायल करते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, मनाते हैं, ठीक है। जैसे डोनेट ब्लड एंड सेव अ लाइफ, ठीक है। लॉजिकल अपील pursues by using facts, figures and reasoning, ठीक है। जैसे हमारे पास लॉजिकल अपील होती है जिसमें क्या होता है, हमारे पास हकाइक होते हैं, फिगर्स होते हैं, वजूहात होती हैं, ठीक है, तो उनके ज़रिए कायल किया जाता है। जैसे आवर प्रोडक्ट सेव 30% इलेक्ट्रिसिटी, सो इट रिड्यूस योर बिल, ठीक है। इसके बाद है क्रेडिबिलिटी मीन्स हाउ ट्रस्ट वर्थी एंड बिलीवेबल द राइटर इज। तो ये पहले भी हम देख चुके हैं, डॉक्टर गिविंग हेल्थ एडवाइस हैज़ मोर क्रेडिबिलिटी देन अ रैंडम पर्सन, ठीक है। मतलब कि क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, यकीन करना, भरोसा, एतमाद, ठीक है। तो वो अब जैसे दवाई लेनी है तो हम डॉक्टर पर ज़्यादा एतमाद करेंगे, ये किसी एवं राह चलते कोई शख्स हमें कह दे कि आप ये मेडिसिन ले लो ठीक हो जाओगे, ठीक है, डॉक्टर पे करेंगे ना ज़्यादा, तो कोई क्रेडिबिलिटी यानी भरोसा, एतमाद जो होता है एक चीज़ की। Resume is a short document that shows your education, skills and aspirations for a job, ठीक है। ये रिज्यूम हमारे पास क्या होता है, कैसा शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तालीम और हमारे जो महारत जो या एक्सपीरियंस तजुर्बा जो होता है जॉब के लिए वो सब होता है। जैसे CV यू सबमिट व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब, ठीक है, इसमें आपकी सारी स्किल्स, एजुकेशन, जो तालीम आपने कितनी है, आपकी तजुर्बा कोई है आपको जॉब का या नहीं, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट टेल्स योर कैरियर गोल, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है वो अपने कैरियर गोल को बताते हैं, ठीक है। टू ऑब्टेन अ मार्केटिंग पोजीशन इन अ रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस शो योर प्रीवियस जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। वर्कड एज अ सेल्स ऑफिसर एट ABC कंपनी, मतलब सारे ये बताते हैं कि आपने पिछली कंपनी में क्या कैसा काम किया, जो भी सारा, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सेक्शन, दिस सेक्शन लिस्ट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है इस सेक्शन में वो सारी मौजूद होती है, यानी आपकी तालीम वगैरह, ये महारत के बारे में, ठीक है, क्या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विजय यूनिवर्सिटी, ठीक है। BS IT भी हो सकता है, BS IT विजय यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऐसा BS CS है, BS जोलॉजी है, BS केमिस्ट्री है, सारे, ठीक है। उसके बाद लाइक 44 है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, आई रिज्यूम दैट लिस्ट जॉब्स फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, ठीक है। जैसे 2023 में मार्केटिंग मैनेजर और 2021 में सेल्स ऑफिसर, ठीक है। सेल्स ऑफिसर था और फिर मार्केटिंग मैनेजर बन गए, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनल रिज्यूम, रिज्यूम दैट फोकस ऑन स्किल्स इंस्टेड ऑफ जॉब हिस्ट्री, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शनल रिज्यूम है, ठीक है, जिसमें हम स्किल्स को देखते हैं, जॉब हिस्ट्री को नहीं देखते कि पीछे जॉब की हुई है नहीं की हुई, कैसी की हुई थी, ये वो कुछ नहीं देखते, सिर्फ स्किल्स को देखते हैं फंक्शनल रिज्यूम में, ठीक है। इसमें जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, ठीक है। कम्बिनेशन रिज्यूम है जिसमें हम कम्बिनेशन में दोनों कम्बिनेशन का मिलाना ही होता है, इनमें दोनों आ जाएंगे, स्किल्स भी और वर्क एक्सपीरियंस भी, ठीक है। स्किल सेक्शन और जॉब हिस्ट्री टुगेदर, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। इसके बाद है रिज्यूम फॉर्मेटिंग, द वे आ रिज्यूम इज अरेंज्ड इंक्लूडिंग फाउंड हेडिंग्स एंड स्पेसिंग, ठीक है। मतलब इस इन सब के ज़रिए फॉर्मेटिंग करना, जो फाउंड वगैरह है या हेडिंग्स वगैरह या स्पेसिंग वगैरह, ठीक है, अरेंज करना सब चीज़ों को यूजिंग क्लियर हेडिंग्स एंड बुलेट्स पॉइंट्स, ठीक है। मतलब कोई भी आप डॉक्यूमेंट या कुछ भी बना रहे हैं तो उसको एक अच्छी से फॉर्मेटिंग देना।
उसके बाद हमारे पास होता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेक्चर नंबर 41 का कम्युनिकेशन यूज्ड इन ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी जो बड़ी बड़ी तंजीमों में ऑफिस जो होते हैं उनमें यूज़ होते हैं, तो वो राइटिंग ईमेल्स टू योर मैनेजर वगैरह। रिटर्न कम्युनिकेशन भी हो गया। क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या होती है हमारी बात हो चुकी है, पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुकी है कि क्लैरिटी मीन्स द मैसेज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये एग्जांपल मीटिंग इज़ एट 10 PM इंस्टेड ऑफ मीटिंग इज समथिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्लियर बता दो, मॉर्निंग में मिलेंगे, कब मिलेंगे कोई पता नहीं, लेकिन 10 AM करके हमने क्लियर बता दिया जी 10 AM मिलेंगे मिलेंगे। कॉन्साइसनेस भी वही है, कॉन्साइसनेस वही कि थोड़े अल्फाज का इस्तेमाल करना, लेकिन अपनी बात को ज़ाया किए बगैर उन सारे मकसद को वाज़ह कर देना, अपनी बात लोगों तक पहुंचा देना, उन्हें समझा भी देना, ठीक है। ऐसे अल्फाज और कम अल्फाज इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया सब्जेक्ट के लिहाज से, जो हमारे MCM 301 का है। ये लेक्चर नंबर 23 से 45 तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, वीडियो को दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह और अल्लाह हाफिज़।